हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सेंटिमेंटल चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से फ्रेगा नोट के कुछ सैम्पल्स के बारे में बात करने वाला हूँ। ऑल्दो वो सैम्पल्स हैं मेरे पास, बट बेसिकली वो न्यू परफ्यूम्स हैं जो उनके कुछ 8 परफ्यूम्स के अंदर मैंने उन्हें कैटेगराइज किया है। और जो बेसिकली जो मैनली परफ्यूम्स आई मीन जो यूनिसेक्स हैं और जो एक अगर हम सेक्स की बात करें तो वो मेंस की ज़्यादा तरफ लीन करते हैं और वुमेंस की तरफ कम लीन करते हैं। ओके, बिकॉज वुमेंस के लिए जो परफ्यूम बने हैं मैं अच्छे से शायद उन्हें रिव्यू नहीं कर पाता, बिकॉज मैं ना तो मुझे उनसे ऑल्दो आई डोंट अंडरस्टैंड कि जो पूरा कॉन्सेप्ट है कि वुमेंस के लिए जो है और मेंस के लिए जो है ये हुआ, तो इट्स टोटली लाइक आई डोंट नो, इसे बस एक मार्केटिंग गिमिक की तरह बांटा गया है। ऑल्दो फिर भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो जिस तरह से परफ्यूम्स को कैटेगराइज करते हैं दिखाने के लिए दैट दे हैव स्पेशली मेड दिस फॉर अ पर्टिकुलर सेक्स लाइक, तो लोगों को इससे थोड़ा सा एक अट्रैक्शन मिलता है, इट क्रिएट्स अ सेलिंग पॉइंट राइट। बट मैं डिफ़र करता हूँ इस पूरी चीज़ से। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानता कि एक परफ्यूम एक पर्टिकुलर सेक्स की तरफ ज़्यादा लीन करता है। फिर भी कुछ ऐसे नोट्स एक्चुअल में होते हैं कि वो बनाते इस तरह से हैं कि अगर विमेंस के लिए वो कुछ बनाएंगे तो उन्हें उसे बहुत एक फ्रेग्रेंस को बहुत वो ज़्यादा एक स्वीटर साइड की तरफ लेके जाएंगे या एक फ्लोरल साइड की तरफ लेके जाएंगे, या ऐसे नोट्स रखेंगे जो ज़्यादातर प्लीजिंग होंगे, बहुत सॉफ्ट होंगे, माइल्ड होंगे, हेडेक इंड्यूसिंग नहीं होंगे। ओके, और जब आप मेंस की तरफ लेके जाते हैं तो मेंस को जब वो टारगेट करते हैं तो वो पर्सनालिटी ट्रेट्स देखते हैं कि थोड़ा सा रगेडनेस, थोड़ा रफनेस, थोड़ा सा फ्रेशनेस, थोड़ी सी एज, मतलब जहाँ पे मैस्कुलिनिटी के जो फैक्टर्स आते हैं तो वहाँ पे वो उसे एक उन परफ्यूम्स को एक टाइप से किसी तरह से डिस्टिंक्ट दिखाने की कोशिश करते हैं। ओके, सो इट्स जस्ट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। बट हाँ, मैंने इस बार देखा कि जो मुझे लगा कि ये यूनिसेक्स हैं और थोड़ा सा एक मैस्कुलिन की तरफ लीन करते हैं, तो मुझे लगा कि हाँ, यहाँ अगर इसकी तरह से इस तरफ से इनकी बात हो सके तो बहुत अच्छा है। दिस इज़ द डिस्कवरी सेट दैट आई ऑर्डर्ड, और इनके सारे डिस्कवरी सेट ऐसे लगते हैं। और एक चीज़ मैंने और नोटिस की है कि अगर कुछ लोग ये 1500 रुपये वाले जो हैं इनको भी अगर बाय नहीं कर सकते तो दे हैव लाइक क्रिएटेड अनदर सेट ऑफ 2 ml वायल्स। ओके, इतना लंबा सेट है वो, और उसे एक्सपीरियंस सेट कुछ बोलते हैं आई गेस, ये मुझे याद नहीं। वो बहुत अच्छा लगता है दिखने में और बहुत लाइक बहुत डिस्टिंक्ट लगता है। सो कार्डबोर्ड बॉक्स है लंबा सा, उसके अंदर 2 ml के वायल है, तो वो भी काफ़ी मुझे लगता है अच्छा है। 8 परफ्यूम्स के अंदर आ जाते हैं और आई गेस वो 800-900 रुपये के अंदर आ जाता है, तो आप वहाँ भी चेक कर सकते हैं। बट आई प्रेफर दीज बिकॉज मुझे लगता है कि थोड़ा जूस चाहिए चेक करने के लिए एटलीस्ट, क्योंकि आप थोड़ा सा, आपको ऐसा नहीं है ना कि आप 2 स्प्रे लगा के आप उसकी लॉन्जेविटी मुश्किल ही चेक कर पाते हैं। अदर देन दैट, अगर आपका परफ्यूम अच्छा है तो वो 2 स्प्रे में भी बहुत अच्छा काम करके दिखाएगा। बट आई स्टिल प्रेफर कि जैसे ब्रांड्स हैं लाइक फ्रेगा नोट, ये थोड़ा सा बहुत इनका जो प्रोजेक्शन होता है और लॉन्जेविटी बहुत माइल्ड होता है राइट। तो 1-2 स्प्रे अगर मैं करूँगा और वायल उतने में ख़त्म हो जाएगा, तो इससे अच्छा है कि एटलीस्ट 10 ml तो चाहिए। सो दैट्स वाई आई ऑर्डर दीज। और एक यहाँ पे एक टच है इनके साथ कि इन लोगों ने सैम्पल्स के साथ एक सैम्पल और दिया है। दिस इज़ देयर पर्शियन ऊद राइट, एंड दिस इज़ देयर 2 ml 3 ml वायल। ओके, एंड इफ़ यू कैन से इट। और जो ये है यहाँ पे इनके 4 परफ्यूम्स, और मैंने थॉरोली टेस्ट भी किया है, अच्छे हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आई विल टेल यू व्हाई। बिकॉज फ्रेगा नोट ने ऐसा लगता है कि बस शायद कसम खा ली है कि कंपटीशन को ख़त्म करना है। आई जस्ट फील लाइक दैट, बिकॉज जो ये ब्लेंड्स लेके आए हैं उन्होंने मुझे बहुत सरप्राइज़ किया। लाइक ये ऐसा कैसे कर रहे हैं, इन्होंने कैसे किया। और एक ब्रांड की तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक ब्रांड को तो इन लोगों ने बिल्कुल पता नहीं साइड कर दिया है। जिस तरह से उन्होंने अपने आप को इतना अच्छा एडवर्टाइज़ किया था, इन लोगों ने लिटरली दे एक्चुअली पुट देम इनटू प्लेस राइट। सो दिस इज़ द डिस्कवरी सेट, इट हैज़ 4 परफ्यूम्स ऑफ 10 ml वायल्स एंड ऑल। तो बात करते हैं इनकी, एक एक करके बात करते हैं। ज़्यादा एक थॉरो इनका रिव्यू नहीं रहेगा, एक फर्स्ट इंप्रेशन के साथ आई विल शेयर सम डिटेल्स जो कि जितनी इंपॉर्टेंट लगेंगी मैं उतना ही शेयर करूँगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द लिस्ट। अनसेंसर्ड ब्लू, and if you can see it, I don't know if you can see it or not because I cannot see it. This is their uncensored blue, ठीक है। और obviously फ्रेगा नोट्स क्लोन क्रिएट करते हैं, and this is also a clone but a good quality clone. This is a very like मैं कह सकता हूँ कि ऐसा लगेगा जैसे 2 परफ्यूम्स का ब्लेंड है और ड्राई डाउन में जाके एक ही परफ्यूम बन जाता है। स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे जो वाइब्स आएंगी वो आएंगी ओम्ब्रे लेदर की। ओके, ओम्ब्रे लेदर के साथ कुछ और भी नुआंसेस हैं यहाँ पे, वही थोड़ा रास्पबेरी, थोड़ा लेदर और कुछ हल्के से स्पाइसेस और एम्बर, और ज़्यादा कुछ नहीं है। बट सेंट प्रोफाइल काफ़ी अच्छी है। बट मैं थोड़ा हैरान हूँ कि अनसेंसर्ड ब्लू, लाइक
दिस इज आई टेल यू व्हाट्स हैपनिंग हियर। अनसेंसर्ड ब्लू बोलने का जो पूरा एक हो रहा है, ये स्टार्टिंग होती है इसकी सवाज जैसी, लाइक डियोर सवाज, जो एम्ब्रॉक्सन है, जो पाउडरीनेस है, वो आपको यहाँ महसूस होती है, ओके। और साथ साथ ओम्ब्रे लेदर भी चलता रहता है। सो बेसिकली दिस इज़ अ मैशअप ऑफ टू परफ्यूम्स। आपको ये महसूस होगा, इट विल फील लाइक कि यहाँ पे सवाज के साथ साथ, सवाज ही कहूँगा मैं उसे, क्योंकि मुझे सवाज के अंदर जो एम्ब्रॉक्सन है, हल्का सा जो ग्रेप फ्रूट है और पेपरी की जो ड्राइनेस है, वो मुझे यहाँ महसूस हो रही है। लाइक पेपर की जो मुझे ड्राइनेस है, मुझे अच्छे से महसूस हो रही है यहाँ पे। और साथ के साथ यहाँ जो लेदर है वो भी चल रहा है साथ में, और रास्पबेरी का नोट भी है यहाँ पे। सो दिस इज़ वेरी यूनिक, राइट? I mean, they have created something which also resembles a perfume, a very famous perfume, but also they have created something that doesn't feel like very common thing. So it's good, right? तो अनसेंसर्ड ब्लू का जो पूरा इनका जो वाइब रहा है, जब मैंने इसे सुना तो मुझे लगा कोई एक नया ब्लू फ्रेग्रेंस है, ओके। सो जो ब्लू है, आई थिंक इट लीन्स टूवर्ड्स सवाज काइंड ऑफ अ डीएनए, यू विल फील इट व्हेन यू विल स्मेल इट। और साथ के साथ जो थोड़ा सा ओम्ब्रे लेदर की तरफ ये लीन कर रहा है, सो दिस इज दैट। अगर मैं इसकी परफॉर्मेंस की बात करूँ तो इट विल ईजिली लास्ट यू 6 to 7 hours ऑन योर क्लोथ्स ईजिली। लाइक इनके ब्लेंड ज़्यादा चलते नहीं है, बट दीज एक्चुअली आर लास्टिंग समहाउ, आई डोंट नो हाई कैसे, किस तरह से इन लोगों ने किसी तरह जूस क्वालिटी को बूस्टअप किया है और थोड़ा सा परफॉर्म करना ये शुरू कर रहे हैं, या फिर सर्दियाँ हैं शायद उस वजह से कर रहे हैं, बट इट्स परफॉर्मिंग, राइट। और अगर मैं इसकी प्रोजेक्शन की बात करूँ तो प्रोजेक्शन इसका आराम से आपको 45 मिनट से 50 मिनट से 1 घंटे के आसपास खींच देगा। ये आपको आसपास के लोगों को, आपके आसपास जो रहेंगे उनको महसूस होगा कि हाँ आपने कुछ लगाया हुआ है, काफ़ी अच्छा है, ओके। सो दिस इज uncensored blue. So the next fragrance they have is actually a very interesting fragrance. और मुझे याद आती है 1-2 कमेंट्स सेक्शन में कुछ लोगों की, जिन लोगों ने मुझसे ये कहा था कि सर ज़ारा के रिच वार्म एडिक्टिव का कोई क्लोन है, और मैं मन ही मन हंस रहा था। मैंने कहा भाई वो 1200-1300 रुपये में ओरिजिनल आ जाता है, एंड आई डोंट नो वाई द क्लोन मेक्स एनी सेंस। लाइक आई थिंक इट्स अफोर्डेबल, राइट? 1200-1300 में फ्रेग्रेंसेज आपके ज़ारा की फ्रेग्रेंस आपको मिल जाते हैं, और वो भी आ जाता है। एंड स्टिल पीपल लाइक सर आपको किसी तरह से ज़ारा के रिच वार्म एडिक्टिव का क्लोन मिले तो ज़रूर बताइए। सो माई बडी, वेर एवर यू आर, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस इज इट, दिस इज बेक्ड वनीला, okay? So I'm not saying that this is a direct clone of that perfume. Obviously, Rich Warm Addictive is also a clone of a perfume which I have no idea किसका है, and it's also an inspiration there. तो ये basically उसका एक direct clone नहीं है. This is under a spectrum. Like आप अगर उस realm में हैं कि आपने नोटिस किया होगा कि रिच वार्म एडिक्टिव जैसी सेंट प्रोफाइल है, तो वहाँ पे इसकी भी कुछ ऐसी है, लाइक बहुत मिलता है, लाइक इट्स देयर लाइक 70 to 80% इट हैज़ रीच देयर। स्टार्टिंग में तो खासकर लगता है ऐसा, एग्जैक्टली यहाँ पे आपको एक्चुअल में ये रिच वार्म एडिक्टिव जैसा ही लगेगा इन द वेरी बिगिनिंग। यस, यहाँ पे आपको हनी, रम, टोबैको, वनीला, यस दिस इज अ क्लोन ऑफ रिच वार्म एडिक्टिव। लाइक मैं कैसे बोलूँ, मुझे लगता है रिच वार्म एडिक्टिव आपको ज़्यादा वैल्यू दे रहा है, क्योंकि ये 1200-1300 रुपये में आपको 50 ml मिलेगा, रिच वार्म एडिक्टिव 100 ml मिलेगा। सो वाई बाय क्लोन? बट एनीवे, एक यहाँ पे एक प्लस पॉइंट है। अब वो क्या है? द प्लस पॉइंट इज दैट इट परफॉर्म्स ग्रेट। येस, ऑन स्किन, आई ट्राइड ऑन स्किन, ये शाम को 6-7 घंटे तक भी आई कुड फील इट। सो रिच वार्म एडिक्टिव इज अ पुअर परफॉर्मर, लाइक इट और नॉट, वो सच में एक बहुत ही पुअर परफॉर्मर है, ओके। एंड दिस वन शाइन्स देयर, ये परफॉर्म करता है, ये एक्चुअली परफॉर्म करता है। आई एम नॉट बोस्टिंग अबाउट इट, जस्ट ट्राई इट, यू विल नो। ये आराम से सुबह लगाएंगे आप, शाम तक रहेगा। और इसके अंदर ट्रांजिशन है। रिच वार्म एडिक्टिव मुझे एक लेने फ्रेग्रेंस लगता है, जैसा स्टार्टिंग में होता है ऐसे एंड तक रहता है। ये ट्रांसफॉर्म होता है, इट विल बिकम अ वनीला केक लेटर ऑन। जो रम है वो चला जाएगा, जो हनी की स्वीटनेस है वो रहेगी, बट हनी जैसा महसूस नहीं होगा, एक स्वीटनेस मिलेगी, ओके। और जो टोबैको है वो एक केक बन जाएगा। लाइक स्टार्टिंग में थोड़ा आपको ऐसा लगेगा टोबैको का रश है, एक हल्का सा पीछे एक स्वीट टोबैको, बट वो एक केक ही, लाइक एक ब्राउनी टाइप का एक एसेंस देगा आपको जाके एंड में। तो मुझे उसका नाम है ना बिग वनीला, तो मुझे लगा यार हाँ यार काफ़ी मिलता है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग है टू बी ऑनेस्ट। And performance longevity, I'm telling you 8+ hours. This will give you 8+ hours on your clothes for sure. I don't know सर्दियाँ हैं उसकी वजह से है, but this actually does perform. और अगर मैं इसके प्रोजेक्शन की बात करूँ तो प्रोजेक्शन इसका ईजिली 1 घंटे से 1.5 घंटे के आसपास लोगों को महसूस होगा आपके आसपास। और सर्दियों में ज़रूर लगाइए, अभी का जो वेदर चल रहा है इसके लिए तो यार बहुत अच्छा है। लाइक यू शुड रियली यूज़ दिस वन फॉर दिस काइंड ऑफ वेदर राइट नाउ। अभी जो वेदर चल रहा है उसके लिए लाइक दिस इज़ रियली गुड, ओके। और बाकी डेट नाइट्स के लिए जो हम कहते हैं ना क्लोज एनकाउंटर, तो ज़ारा रिच वार्म एडिक्टिव बेचारा इतना वीक है तो बोलना पड़ता है कि क्लोज एनकाउंटर के लिए, क्योंकि परफॉर्म नहीं। पर ये तो लोगों को पता चलेगा, आपको उनके पास भी नहीं जाएंगे तभी पता चलेगा, ओके। सो दिस इज बेक्ड वनीला। नेक्स्ट फ्रेग्रेंस इज आफ्टर शेव। और बहुत लोग इंटरेस्टेड थे इस रिव्यू में
कि उन लोगों को जानना था कि आफ्टर शेव क्या है। क्यों? क्योंकि लोगों के दिमाग में एकदम से एक इंटेंसली एक इमेज बनी हुई है, बहुत एक इंटेंस इमेज बनी हुई है इस चीज़ की कि जब आफ्टर शेव का नाम सुनते हैं तो क्या याद आता है? बार्बर शॉप फ्रेगरेंसेस, लाइक एनी काइंड ऑफ फ्यूजर फ्रेगरेंस जिसके अंदर थोड़ा स्पाइस हो, थोड़ी फ्रेशनेस हो, थोड़ा एक ब्लू कैटेगरी का एसेंस हो, नॉटिका वोयाज और यू कैन से डेविड ऑफ कूल वाटर, और भी बहुत सारे फ्रेगरेंसेज हैं जो एक बार्बर शॉप वाइब कैरी करते हैं, राइट? ऑल्दो नॉटिका वाइज इज नॉट अ बार्बर शॉप फ्रेगरेंस, बट डेविड ऑफ कूल वाटर श्योरली इज। सो ये क्या है? अब मेरे लिए ये दिक्कत हो रही है क्योंकि मुझे अच्छा लगता है अगर कोई फ्रेगरेंस के पास मैं ना पहुंच पाऊँ। मुझे ये ऐसा लगता है अगर मैं किसी फ्रेगरेंस के कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पा रहा और मैं उसे इंजॉय कर रहा हूँ क्योंकि मुझे वो न्यू लग रहा है, तो मुझे वो बहुत पसंद आता है। ऑब्वियसली मुझे वो ऐसा लगेगा कि वो क्लोन नहीं है, कुछ ऑब्वियसली वो कुछ रियल है, बट मैं इसे यही कहूँगा कि दिस इज़ माई इनकम्पिटेंसी बिकॉज मैंने शायद ओरिजिनल को अभी तक स्मेल नहीं किया है, तो इसलिए आई कैन नॉट से ये किसका क्लोन है, बट सेंट प्रोफाइल बहुत अच्छी है, राइट? This is a blue fragrance, and on top of that this has some little more spicy, almost has like a ginger kind of a note. ये spicy है, ये थोड़ा cool भी है, थोड़ा fresh भी है. I mean this is a very confusing fragrance and but also a really good fragrance to be honest. मेरे पास इसके लिए ना ऐसे वर्ड्स नहीं है कि मैं आपको सीधा बता दूं ये है, ये है, ये यू नो वाई, बिकॉज मैंने बहुत ब्लू फ्रेग्रेंसेस को देखा है, बहुत सारे ब्लेंड्स को देखा है, तो बहुत ईजिली आप समझ जाते हैं कि इसमें क्या है, इसमें ये हुआ है। दिस इज़ वेरी डिफरेंट, दिस इज़ कॉम्प्लेक्स टू बी ऑनेस्ट। एक ब्लू फ्रेग्रेंस होने के बाद भी रियली कॉम्प्लेक्स, बहुत सारे DNA है इसके अंदर, लाइक बहुत सारे। दिस इज अ टिपिकल ब्लू फ्रेग्रेंस विद लॉट मोर हैपनिंग इनसाइड इट। ऐसा लगेगा अच्छा अब मैं यहाँ आ गया, ओ ये ऐसा तो नहीं है, एंड देन यू विल कुछ सेकंड बाद यू विल लाइक नहीं यार ये कुछ और भी कर रहा है, समथिंग इज हैपनिंग। तो दिस इज दैट फ्रेग्रेंस, एंड आफ्टर शेव इज एक्चुअली अ गुड नेम बिकॉज ये एक्चुअली आपको फील ऐसी आएगी कि जैसे आप शेव कर लेते हैं उसके बाद जो आपका बार्बर होगा, कोई भी होगा, या आप खुद ही अपने मुंह पे आफ्टर शेव लगाते हैं, ठीक है, लोशन लगाते हैं, तो वो जो आपको पूरी ऑरा, वो जो महक है उस चीज़ की, वो यहाँ पे महसूस होती है। इट रियली डज, एंड यू विल फील लाइक कि हाँ यार कुछ यूनिक है, कुछ डिफरेंट है। और जो लोग ऐसे DNS से बोर हो चुके हैं, लाइक सोवाज, प्लो द शनेल, या फिर वर्साचे डिलन ब्लू, और डॉल्चे एंड गबाना ओ इंटेंस एंड लाइट ब्लू, और बहुत सारे ब्लू DNA, बहुत ब्लू कैटेगरी के, एक्वा दीजियो की पूरी लाइनअप, राइट? वो जो इनसे बोर हो गए ना, सो दिस is that for you. This is really a great fragrance for you guys. और मुझे लगता है परफॉर्मेंस प्रोजेक्शन भी इसकी काफ़ी अच्छी है फॉर अ फ्रेशी। इट एक्चुअली परफॉर्म्स मोर देन 6 आवर्स ऑन योर क्लोथ्स, बिकॉज फ्रेशी ज़्यादा परफॉर्म नहीं करते, पर सर्दियों में करेंगे तो ईजिली इट विल लास्ट अराउंड 6 आवर्स फॉर यू ईजिली। एंड प्रोजेक्शन जो होगी इसकी मुझे लगता है कि 45 मिनट्स के आसपास ये प्रोजेक्ट करेगा अपने आसपास। गर्मियों में मुझे लगता है सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा इसका। लाइक अगर आप इसे गर्मियों में इस्तेमाल करेंगे यू विल थॉरली इन्जॉय इट, बिकॉज बहुत न्यू चीज़ें हैं इसके अंदर। लाइक इट हैज़ मस्क, इट हैज़ लाइक अ जिंजर काइंड ऑफ अ नोट, इट ऑल्सो फील्स लाइक ऑलमोस्ट peppery, but it has also some green, like very mild green element. Then it has some fresh citruses as well, कि कुछ आपको कुछ हल्का सा यहाँ बर्गामोट, कुछ लेमन का सा एक यहाँ पे ट्विस्ट है, लैवेंडर बहुत माइल्ड सा महसूस हो रहा है यहाँ पे, हल्का सा पाउडरी भी है, बट मिंट, अगर मिंट का भी एक नोट है यहाँ पे जैसे। और मिंट ऐसा मिंट नहीं है, मिंट ऐसा है जैसे कि आपके यहाँ पे अगर कोई छोटा सा पुदीना का कुछ लगा हुआ है, पुदीना, लाइक पुदीना, आप पुदीना को तोड़िए और स्मेल कीजिए, वो आपको एक्चुअली यहाँ महसूस हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई। तो इसका मतलब कि आपको यहाँ पे क्वालिटी भी अच्छी मिल रही है, विच इज़ ग्रेट, राइट, एट सच अ प्राइस। सो दिस इज़ देयर आफ्टर शेव एंड आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद दिस वन, रियली। So last but not the least, definitely not the least, and to be honest, my favorite right now, Oud Pataka. Oud Pataka, yeah, this is Oud Pataka. I don't know नाम क्यों रखा, but नाम कैची है तो ऑब्वियसली बात है। बट परफ्यूम बहुत इंटरेस्टिंग है। अब ये है वो परफ्यूम जिसकी वजह से मैं कह रहा था कि यार ये फ्रेगानोट क्या करना चाहते हैं, लोगों ने क्या किया है, एंड दे लिटरली, आई वोंट से, पता नहीं कैसे, दे जस्ट डिड इट, like kudos to you people, but then I don't know आप लोगों ने क्यों किया और कैसे किया। So this basically is, अगर आपने नीश का अभी लेटेस्ट जो लॉन्च हुआ था, नीश का शाफरान, this is नीश शाफरान in a 10 ml vial. This is नीश शाफरान from like
belt to the like to the toenail to the hairline. This is niche saffron. My God, and हम मुझे हंसी क्यों आई? मुझे हंसी इसलिए आई क्योंकि नीच वॉज लाइक 120 साल पुराना जो हमारा जो फ्रेग्रेंस है उसे फिर से रिक्रिएट किया गया है और उसमें ये मिलाया है, ये मिलाया है। तो जिस तरह से उन्होंने मार्केट किया था, दे एक्चुअली मेड फन ऑफ इट इन सम डिस्क्रीट वे बिकॉज दिस एक्चुअली इज़ नीच साफरान। सो अगर आप नीच साफरान को अफोर्ड नहीं कर पा रहे, जो कि आता है 5 to 6,000 के आसपास, ठीक है, सो लाइक 1,000 रुपीज़ या फिर 1200-1300 रुपये में ये आता है 50 ml। सो प्लीज़ यू कैन एन्जॉय नीच साफरान इन लिटरली 1/4 ऑफ द प्राइस। This is niche saffron, right? There are spices, there is saffron, there is cashmere, and वो स्पाइसीनेस यहाँ पे, हल्का सा ऊद यहाँ पे है, लाइक बहुत माइल्ड ऊद जो है वो, लाइक ऊद महसूस ही नहीं हो रहा कि वो ऊद है, वो एक सिंथेटिक एलिमेंट है। बट ये नीच साफरान है, यहाँ पे वो जो ब्राउन शुगर बोल रहे थे वो यहाँ महसूस हो रही है, लाइक वो बाकर अतरूश टाइप का डीएनए, उसके साथ थोड़ा सा अगर आप स्पाइसेस को ऐड कर दें, कुछ और भी लाइक कार्डमम को ऐड कर दें, तो ये बन जाएगा वो। ओके, सो दिस इज नीच साफरान एज ऊद पटाखा फ्रॉम फ्रेगानोट। ओके, और ये बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। दिस विल ईजिली लास्ट यू मोर देन 8+ आवर्स ऑन योर क्लोथ्स, राइट? और स्किन पे तो मैं नहीं लगाता, ना मैं रिकमेंड करता, बट इट विल ईजिली आउट परफॉर्म इट सेल्फ, लाइक 8 घंटे से ज़्यादा ये आपके क्लोथ्स पे टिकेगा। और सर्दियों में बहुत अच्छा है, सर्दियों में आप ज़रूर लगाइए, स्पेशल ओकेजन्स के लिए खासकर आप इसे ज़रूर लगाइए। डेट्स के लिए, क्लोज गैदरिंग्स के लिए, नाइट इवेंट्स के लिए आप इसे ईजिली लगा सकते हैं, दिन में भी लगाइए, कौन रोक रहा है आपको। ओके, सो दिस इज़ ऊद पटाखा और ये ईजिली बहुत ही अमेजिंग फ्रेग्रेंस है। मैं आई डोंट नो ये फ्रेगानोट ने क्यों किया, बट जो भी किया बहुत अच्छा किया, क्योंकि यू कैन एक्चुअली एक्सपीरियंस नीच saffron on like literally 1/4 of the price. And no offense to any house out there, but this is crazy. Literally, this is crazy. Oud Pataka. So this was Freganote's latest rendition of their 4 perfumes. They also have 4 more perfumes. Devil's Berry and some more perfumes, जो कि women's side उन लोगों ने mention किया है that this is women's side, but मैं देखूंगा अगर मुझे लगा कि यार सच में अच्छे हैं, ऐसे ही कुछ सैम्पल सेट बाय करके, अगर मुझे लगा कि यार इनमें से कुछ है, एप्पल लिली पता नहीं और भी है 2-4, अगर लगा मुझे कि हाँ इनमें से कुछ रिव्यू करने लायक है, मज़ा आएगा, तो मैं ज़रूर उसे शेयर करूँगा आगे जाके, कुछ अगले महीने में या जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं फॉर श्योर उसे आगे शेयर करूँगा, क्योंकि ये मुझे शेयर करना बिल्कुल वर्थ लगा, बिकॉज जो उन्होंने किया है इट वॉज क्रेजी। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग लाइक दैट, टू बी ऑनेस्ट। सो आई वाज सपोज टू शेयर इट, वरना मैं अब सोचता हूँ कि यार क्या रिव्यू करूँ, क्योंकि मज़ा भी नहीं आएगा इनके बारे में बार बात करके, क्योंकि क्लोन्स है बट वेरी इंटरेस्टिंग वे, मतलब क्वालिटी अच्छी है, परफॉर्मेंस ठीक ठाक मिल रही है, और इन लिटरली अ फ्रैक्शन ऑफ द प्राइस ऑफ द ओरिजिनल। सो मुझे लगा यार ठीक है यार, बात करने में मज़ा आएगा। सो दिस वॉज दिस वॉज Freganote's 4 perfumes, okay, and it was really very interesting video, to be honest, and I had fun. I hope you also had fun. So अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से मिनी वीडियोस के अंदर हम ऐसी चीज़ें कवर करते रहें, ऐसे ही फन वीडियोस बनाते रहें, कुछ ना कुछ हम इंटरेस्टिंग यहाँ पे लेके आते रहें, कुछ ना कुछ अच्छे कंटेंट, नॉन बायस, नथिंग, टोटली बेयरली शुगर कोटेड, जो भी है मन में वही बात होगी, जो भी हम चाहते हैं, जो हम करते आए हैं वही बिल्कुल टोटली रॉ एंड नथिंग एल्स, हम वही यहाँ पे लेके आएंगे, वही हमारा पूरा एक फ्लो चलने वाला है आगे भी। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। दिस इज सेंटिमेंटल साइनिंग ऑफ।